वाइब्रेशन को अच्छा करने के क्या कोई ऐसे तरीके हैं जो मतलब हम कर सकें डेली बेसिस पर? कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो, मतलब लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। और जहाँ आपने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, हर इच्छा बिनु कुछ नहीं होता, तो तुरंत सब चीज़ें आपको मिलने लग जाएगी। नियत अगर बढ़िया है ना, तो सब आपके घर में बैठे बैठे हो जाएगा। आपको कहीं तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जाओ वो अलग बात है। तो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है क्या? मेहनत करवा ली जाती है। हाँ। ऊपर से बैठा बैठा भगवान जो है, हाँ इसकी एक काम करो, इसकी किस्मत में एक बड़ी कार लिख दो, हाँ इसके छोटी लिख दो, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, शादी कर रहे हैं फिर टूट जाती है, कई बार ऐसी बात हो जाती है। तो ये रिपीटेशन क्यों होता है? क्या ये भी डेस्टिनी या कुछ लिखा होता है? कोई क्यों प्यार करेगा आपसे? प्यार करेगा, लेकिन वो तब करेगा जब आपको प्यार नहीं चाहिए। प्यार करेगा जब आपको प्यार नहीं चाहिए। हाँ, आप कृष्ण भगवान का पूरा जीवन देखो, वो कर्म कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। आजकल लोगों ने नाम क्या दे दिया, मेहनत करो। अब मेहनत कहाँ करना है वो आपको बताता हूँ। मेहनत करना है सेवा में। जैसे अगर मेरी मम्मी है घर पे या मेरे पिताजी हैं, तो मैं उनका बेटा हूँ, तो मुझे निभाना है पुत्र धर्म। जितना बेहतरीन तरीके से मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा, उतने काम मेरे पास आएंगे। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो। आज के पॉडकास्ट में कुछ अलग बातें होने वाली हैं। क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि हम करते तो सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी इतने डिलेज, इतने स्ट्रगल हम सबकी लाइफ में होते हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बहुत फॉलो करते हैं, हर तरह की चीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान पर भरोसा भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो डिलेज हमेशा रहते हैं। क्या ऐसा रीज़न है? क्या ऐसी बातें हैं? क्या है इसके पीछे की सच्चाई जो हमें जाननी आज बहुत ज़रूरी है? क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही डीपली एक अलग सिंप्लिसिटी से लोगों तक पहुंचाया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं, डेस्टिनी पे भरोसा करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं भी करते ना, तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के गेस्ट, जिनसे हम डीप डाउन करेंगे डेस्टिनी की बातें, कर्मा की बातें और मैनिफेस्टेशन की बातें। आपको मिलवाती हूँ, हमारे आज के गेस्ट हैं श्याम मुजवारिया जी। श्याम जी, वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। श्याम जी, सबसे पहले समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने ना मैनिफेस्टेशन को एक अलग लैंग्वेज में समझाया है, इतना सिंप्लीफाई कर दिया है चीज़ों को, इतनी सरलता से जो हर कोई कनेक्ट कर पाता है जी। तो हमारे वैसे तो लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचना ही मैनिफेस्टेशन है, बट रियलिटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस अलाइन कर रहे हैं। तो वो डीप डाउन करके हमें बताइए कि इसका सही मीनिंग क्या है। आपने देखा होगा कि अभी लोग पॉजिटिव सोच भी नहीं पाते हैं। यस, है ना? जैसे पॉजिटिव सोचने से सब कुछ होता है, लेकिन पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम तो पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम तो मेडिटेशन करने बैठते हैं, नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? उसका रीज़न क्या होता है कि हम दिन भर में जो कुछ करते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने अगर किसी के साथ कुछ अच्छा किया तो आपको कैसा महसूस होगा अंदर से? अच्छा महसूस होगा, है ना? तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना? तो हम अच्छा इसलिए नहीं सोच पाते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो चीज़ें कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई आगे बढ़ रहा है हम देख नहीं पा रहे हैं, घर में ही किसी को खुश नहीं देख पा रहे हैं। हो रहा है ऐसा? हर एक इंसान को देख के कहीं ना कहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, इसको खाते नहीं आता है, इसको ये नहीं करते आता है। अब इसमें क्या होता है ना, हम लो वाइब्रेशन में जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमको कहीं ना कहीं पॉजिटिव मिलता है, लेकिन लोगों के साथ आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो पॉजिटिव सोच भी नहीं पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है। अब ओवर थिंकिंग ज़्यादा इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति के नियम हैं उनको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट के कुछ नियम होते हैं कि अगर आप चोरी करोगे तो आपको पकड़ा जाएगा। आप कह दो कि मेरी मर्जी, मैं तो कुछ भी करूं, लेकिन फिर भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना। तो वैसे भी आप सोचो कि अगर एक जो सरकार है वो अगर नियम बनाएगी तो क्या प्रकृति ने आपको बिना नियमों के भेज दिया होगा नीचे? नहीं। नियम है ना।
जैसे आजकल क्या कर रहे हैं लोग, शास्त्र विरुद्ध आचरण। हाँ। ठीक है, जैसे मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं करना। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, अरे यार मैं मेरी मर्जी वो करूँगा, है ना, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। कभी उन्होंने कुछ काम दे दिया तो वो कर नहीं रहे हैं। अब ये चीज़ें क्या हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशन को लो करती है। अब वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। देखो क्या होता है ना, सबसे पहली चीज़ होती है मोरल्स पे काम करना। अच्छा। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अब ये चीज़ें पढ़ने की होती है बचपन में। ये लोग पढ़ रहे हैं जब पूरा जीवन खत्म हो जाता है आखिरी में। हाँ। आखिरी में इसलिए पढ़ते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जब हम इनको पढ़ेंगे तो इससे हमारा उद्धार हो जाएगा। वो डायरेक्ट जा रहे हैं मोक्ष की तरफ। और ये जो जीवन मिला है इसका क्या? जो ग्रंथ वगैरह होते हैं ना, इनको पढ़ने का टाइम कब होता है? स्टार्टिंग में। जैसे पहले क्या होता था आपको पता है, 4 आश्रम होते थे। सबसे पहला आश्रम कौन सा होता था? ब्रह्मचर्य। 25 साल तक। उसमें क्या होता था पता है? ब्रह्मचर्य में यह होता था कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना है। आपको जो शास्त्र में जो लिखा है उसको फॉलो करना है। जैसे मैंने अभी चौपाई बताई कि राम जी जो हैं वो सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते थे? अपने माता पिता और गुरुजन का चरण वंदन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहाँ से मिलती थी ब्लेसिंग। हाँ, आशीर्वाद। अभी अगर मैं सुबह उठूंगा और मेरे पिताजी के चरण छूंगा तो मुझे कैसा लगेगा? अंदर से अच्छा लगेगा। बिल्कुल। फीलिंग नाइस है। हाँ। वो बोलेंगे वाह बेटा खुश रहे। हाँ। वो भी अच्छा फील करेंगे, मैं भी अच्छा फील करूँगा, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है पॉजिटिव। मम्मी के जाके चरण छूंगा, है ना, गुरुजी। अब आजकल हो क्या रहा है कि इन चीज़ों को कोई फॉलो करना नहीं चाह रहा है। बोले हम नहीं मानते, क्या हो जाएगा इससे? जो कुछ भी इंसान की लाइफ में हो रहा है वो हो रहा है वाइब्रेशन से, एनर्जी से। मतलब मैनिफेस्टेशन जो है वो वाइब्रेशन एनर्जी है। और यही क्या रूल है जो आपने बताया, नियम यूनिवर्स के, तो वो नियम क्या है? हाँ, exactly? नियमों को फॉलो, नियम कुछ नहीं है, मोरल्स। अच्छा। जैसे हम कथा सुनने जाते हैं ना, हाँ। सत्संग प्रवचन, तो वहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती है उसको हम केवल सुन रहे हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मान लो आप कथा सत्संग में गए और वहाँ पे अच्छी चीज़ें बताई, है ना, कि सबके लिए अच्छा सोचो, है ना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, तो हम उनको केवल सुन रहे हैं और वहाँ पे केवल ताली बजा रहे हैं, हाँ वाह वाह क्या बात है। लेकिन घर पे आके हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें तो लगता है ना कि हम उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, सबको प्यार भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी बुरा तो हमारे साथ ही होता है। हाँ, नहीं ये कहीं ना कहीं देखो क्या होता है ना कि एक अफर्मेशन है। हर इंसान को लगता है कि मेरे ही साथ सब लोगों ने बुरा किया। हाँ। लेकिन क्या होता है ना कि कर्मा इज़ द रियल मैनिफेस्टेशन। अच्छा। सबसे पहली चीज़ होती है कर्मा। ओके। जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जैसे अगर आपके मम्मी पापा ख़राब हैं तो वो कुछ ना कुछ आपका पास्ट कर्मा है, कर्मा की वजह से। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे आजकल तो लड़के ख़राब, कैसे लड़के हो गए, क्या क्या करते हैं, और आजकल तो लड़कियां कितनी ख़राब, क्या क्या करती रहती है देखो, है ना। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, सर आजकल तो लड़कियां बोलती है, सर आजकल तो शादी करना ही नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आप देख नहीं रहे हो कैसे कैसे केस आ रहे हैं, है ना। लड़के बोलते हैं कि भाई लड़कियां की देखो कैसी कैसी। क्या होता है ना, सबका अपना अपना है, हर आदमी अपने कर्म की गठरी लेके चल रहा है। अच्छा। जिसको जहाँ जाना है, जिसको जैसा इंसान मिलना है वैसा ही मिलेगा। उसको लगेगा मैं योजना बना रहा हूँ, लेकिन उसको वैसे लोगों से मिलवाया जा रहा है अपने कर्म अनुसार। जो आप देते हैं वो लौट कर आता है। अच्छा। तो सबसे पहली चीज़ होती है एक्सेप्टेंस, कि अगर मेरे साथ किसी व्यक्ति ने बुरा किया है, इसका मतलब कि ये मुझे वो दे रहा है जो मैंने कभी न कभी किसी को दिया है। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि हम जो, मान लो मैंने आपको कुछ दिया, आपके साथ या तो मैंने अच्छी बात करी या आपका मन दुखाया, तो वो ज़रूरी नहीं कि आप ही मुझे रिटर्न में देंगे, वो मुझे कहीं और से मिल जाएगा, लेकिन मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है देखो इस इंसान ने, मैंने इसके साथ कितना बढ़िया किया, इसने मेरे साथ कितना बुरा किया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो कि जैसे मम्मी ने मेरे को कहा बेटा मेरे को पानी का ग्लास पिला दे, और मैंने उसको कहा खुद उठ के पी लो यार, मेरे को अभी काम है, मेरे को अभी जाना है। अब मम्मी को पूरी पिक्चर, पुरानी पिक्चर जो है वो रिवाइज हो जाएगी, मैंने इसके लिए क्या क्या किया, और आज 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 मेरे को उसका मन दुखेगा ना कहीं ना कहीं। अब ये कर्मा आपका स्टोर हो गया। हर एक चीज़ कर्म बनती है, एवरी सेकेंड आपका कर्म बनता है। अच्छा। अब ये कर्म जो है मैं आपको मैनिफेस्टेशन पे ले चलूँगा यहाँ से, बेसिक से शुरुआत करते हैं इसकी, है ना। तो अब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे ये कर्म आपका, इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म, ठीक है। ठीक है। अब ये कर्म आपका स्टोर हुआ, इसको बोलते हैं फिर संचित कर्म। अब क्या होगा कि 5 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद सेम चीज़ आपके साथ में होगी। बिल्कुल जैसे आपने सुना हुआ ना कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, आगे आएगा ना। सुख दुख है क्या? फल कर्मों का। राइट।
अब हम ढोल रहे हैं इसके ऊपर, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ, किसी ने आपके साथ बुरा नहीं किया, आपके कर्म ने उस इंसान की बुद्धि में बैठकर आपका बुरा करवाया, है ना। तो सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। अब समस्या क्या है ना, इंसान कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। कनेक्ट कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मम्मी ने मेरे को बोला पानी का ग्लास, तो मैंने उसको ऐसी बात सुनाई कि उसका मन दुख गया कहीं ना कहीं। अब ये मुझसे कर्म बना, चूँकि मेरी मम्मी मेरे से बहुत प्यार करती है, वो मेरे से पूछ रही बेटा कहाँ जा रहा है, रात के 10 बज रहे हैं। मैंने कहा यार मम्मी आपको क्या काम, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे से बार बार पूछती हो कहाँ जा रहा हूँ, कितनी बजे आया है, आ जाऊँगा मैं। अब उसको आप खुद बताओ, अगर आपका बच्चा ऐसा करेगा आपको कैसा फील होगा, क्या आप उसको बोलेंगे वाह बेटा कितना बढ़िया है, आपको अंदर से कैसा लगेगा, क्योंकि आप उसको वो बता नहीं पा रहे हैं, राइट, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा है, लेकिन उसका एक कर्मा बना, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ समय बाद जैसे जिस इंसान ने ऐसा कुछ किया, उसकी शादी हुई, और वो उसकी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। देखो प्रकृति है ना, जो आपने दिया है ना, वो कैसे भी योजना बनाकर आपको लौटाएगी, ये लीजिए जो आपने दिया था वो। अब क्या होगा, शादी हुई, शादी के बाद वो उसकी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, उसने उसकी पत्नी से कहा, या फिर उसकी पत्नी कहीं बाहर जा रही है, उसने पूछा कहाँ जा रही हूँ, आपको क्या काम, मैं कहाँ जा रही हूँ, अब आपको बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। अब आदमी सोच रहा है यार देखो यार, मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ और इसने मेरे को कैसी बात की। अब आप ये भूल गए कि ये मदर के साथ ऐसा किया था, तो वो किसी भी रिलेशन में हो सकता है। वो देखो, जैसे मान लो कि कोई भिखारी है, हाँ। उसको मैंने देखा यार बेचारा भूखा है, मैंने उसको खाना खिला दिया, तो क्या वही मुझे रिटर्न खाना खिलाएगा? नहीं। लोग यहाँ पे ना उसी इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Right. जैसे अभी जो आजकल चल रहा है ना, मैं तो इसको इतना प्यार करता हूँ, ये मुझे क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि कोई इंसान था आपके जीवन में जो आपसे बहुत प्यार करता था, आपने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी बहन भैया कहाँ जा रहे हो, आप तेरे को क्या काम, कहाँ जा रहा हूँ, तू तेरा काम से काम कर। अब वो टेंशन में यार पता नहीं किसके साथ जा रहे होंगे, पता नहीं क्या करता है ये, किसके साथ जाता है, कहाँ घूमता है। आपने उसके प्रेम को समझा नहीं। वो आपको इसलिए बोल रही थी कि उसको आपसे प्रेम है कि यार तू कहीं बिगड़ ना जाए, है ना, पर आप उसको समझ नहीं पाए। आपने कहा अरे यार तेरे क्या काम, मैं कहाँ भी जा रहा हूँ। पिताजी ने फ़ोन लगाया, हाँ बेटा कहाँ है, 11 बज गई रात को, अरे यार पापा आ रहा हूँ, बार बार कॉल मत करना मेरे को। पिताजी करते हैं उससे प्रेम, लेकिन वो उस चीज़ को समझा नहीं। अब यही सिचुएशन उसकी लाइफ में आगे आनी शुरू होगी। उसको क्या लगेगा, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ लेकिन ये मुझे नहीं करता। अब यहाँ पे आप कर्मा के नियम को समझो, जो दोगे वो लौट आएगा। अब वो उसी इंसान से नहीं लौट के आएगा, वो कहीं से भी आ सकता, वो कैसे भी करके आएगा। लेकिन इसमें एक बात बताइए श्याम जी, ये अभी जो हम कर रहे हैं वही वाले कर्म हैं या फिर हमारी पुरानी लाइफ के कर्म भी हो सकते हैं? पुरानी लाइफ के होते हैं ना, पुरानी लाइफ के भी होते हैं। क्यों नहीं होंगे? पहले प्रारब्ध रचा फिर बना शरीर। अच्छा, ये जो आपका शरीर, मेरा शरीर जो बना है ना, ये हमारे प्रारब्ध से बना है। मुझे कैसे माता पिता मिलेंगे, मुझे पत्नी कैसी मिलेगी, मुझे भाई कैसा मिलेगा, बहन कैसी मिलेगी, कैसे दोस्त मिलेंगे, वो दोस्त मेरे साथ क्या नफ़ा नुकसान करेंगे, ये सब तो पहले ही रचा जा चुका है। अच्छा, तो ये क्या डेस्टिनी लिखी होती है? हाँ, हम खुद लिखते हैं ना हमारे कर्मों से। तो मैं मेरी डेस्टिनी रोज़ लिख रहा हूँ। अभी मैं लिख के आया मेरी डेस्टिनी, अभी लिख दी मैंने। बताऊँ कैसे? ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि डेस्टिनी भगवान लिख रहा है। ऊपर से बैठा बैठा भगवान जो है, हाँ इसकी एक काम करो, इसकी किस्मत में एक बड़ी कार लिख दो, हाँ इसके छोटी लिख दो। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, आपके पास में मतलब इतना बढ़िया सिस्टम है, जहाँ जिस गोले पे आप रह रहे हैं ना, इतना बढ़िया सिस्टम है कि 1 का 2 होता है यहाँ पे। कैसे? बताओ। अभी मैं आया कैब से, अच्छा, ठीक है, तो उसमें कोई 460 ऐसे कुछ बने, है ना, तो मैंने उसको दिए 500 रुपये। कितने दिए? 500। मैं मेरी किस्मत लिख के आ गया। अब क्या होगा कि अब मुझे ये सेम चीज़ आगे मिलेगी। कहीं पे मेरा काम होगा 1000 का, मुझे मिलेंगे 1500। मैं बोलूँगा अरे श्याम जी रखो, अरे कोई बात नहीं रखो आप। और ये हो रहा है मेरे साथ। ऐसा होता है कि मुझे लोग ज़बरदस्ती पैसे दे देते हैं, मेरे अकाउंट में डाल देते हैं, बताते ही नहीं है कि किसने डाले। सोचो आप, मतलब जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखा, अच्छा, वीडियो देख के उनको कुछ चीज़ समझ में आई, जो चीज़ उनके 10 साल से जो काम हो नहीं रहा था, उनका एक लाइन में काम हो गया कि यार क्या बात बताई यार, है ना। अब उनको मुझे कुछ देना है, तो या तो वो मेरे गिफ्ट भेज देंगे घर पे। मेरे घर वाले अभी सोचते हैं यार इसके इतने गिफ्ट कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे तो आज तक नहीं आए।
उनको ऐसा लगता है कि ये खुद मंगाता है लेकिन नाम दूसरों का लेता है। लेकिन वास्तव में लोग, कई बार ऐसा होता है कि जो हम दे रहे हैं, जैसे मैं जब देता हूँ ना तो मैं कम नहीं देता हूँ, मैं ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि मेरे को नियम पता चल गया। नियम क्या है? नियम ये है कि जो आप दे रहे हैं वो रिटर्न आएगा। तो अगर मान लो कि मैं किसी के 400 बने और उसको मैं 350 दे रहा हूँ, जैसे मैंने घर पे किसी को बुलाया कि भैया नल ठीक कर दो, कितने लोगे? बोले 400 रुपये दे देना। चलो ठीक, नल तो ठीक तो करो, ठीक है, कर रहा है बेचारा वो। अब उसको मैंने पकड़ा है, ये लो 350 रुपये, भैया आपने 400। अरे हाँ कुछ नहीं है, तुमने लेट भी आए, तुम जल्दी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी बहाने बना के, और उसको आपने 350 पकड़ा दिया। ठीक है, चला जाएगा वो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो एक तो आपको वाइब्स देके जाएगा नेगेटिव, उसका मन नहीं है आपको देने का, लेकिन आत्मा का क्या कर लोगे आप? जो आत्मा से जो कि यार देखो मैंने काम किया और मेरे को 50 रुपये कम दे दिए, अब आपके पास सेम चीज़ लौट के आएगी कि कोई आदमी कहीं ना कहीं आप काम करोगे, वहाँ आपको कम पैसा मिलेगा। आप क्या बोलोगे? देखो यार कैसे लोग होते हैं। आप अपने आप को कभी परख नहीं रहे हो कि मैं कैसा हूँ। मेरे को तो आज तक किसी ने कम पैसा नहीं दिया, मतलब मैं और भगवान ने मेरा काम ऐसा सेट क्योंकि किया। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं ना, बार्गेन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कम पैसे देते हैं। नहीं करना चाहिए, उसमें आपका नुकसान है बहुत बड़ा। नुकसान कैसे है? देखो, एक तो उन 2-5 रुपये में आपको बढ़िया वाइब्रेशन मिल जाती है ना। जैसे मैं हमेशा कहीं भी 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा देता हूँ, और इससे मेरे को बहुत सारों को लगता है जैसे कई बार कि यार ये तो हमारा नुकसान है। ये नुकसान नहीं है, जो समझता है वही समझता है। श्याम जी, जैसे रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो कई बार बहुत रिपीटेशन में ब्रेकअप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, शादी कर रहे हैं फिर टूट जाती है, हाँ। कई बार ऐसी बात हो जाती है। तो ये रिपीटेशन क्यों होता है? क्या ये भी डेस्टिनी या कुछ लिखा होता है? देखो, पहले तो एक चीज़ को समझना पड़ेगा, लिखा क्या है और लिखा किसने है। हाँ, पहले तो एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि लिखते हम हैं। लिखते हम हैं। हम हैं, खुद लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, मैं लिख के आया। अभी मैं सुबह से उठा हूँ तो सुबह से मैंने जो जो भी चीज़ें करी है तो ये मैं लिखता जा रहा हूँ। मुझे ये सब रिटर्न आ जाएगी। अच्छा, मैं किसी को प्रेम दे रहा हूँ, कोई मेरी वजह से मेरी बात से खुश हो गया, उसको अच्छा लगा, मैंने किसी की तारीफ़ कर दी, मैंने कहा आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको अंदर से अच्छा लगा, तो ये चीज़ मेरे पास लौट के आएगी कि कभी ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो मेरी तारीफ़ करेगा और मुझे अच्छा लगेगा। सबके अंदर एक लव टैंक होता है। हर एक इंसान क्या चाहता है? कोई मेरी तारीफ़ कर दे, लेकिन वो लोगों से हो नहीं रही है। लेकिन चाहते क्या है? कि हमारी तारीफ मेरी तो कोई तारीफ़ नहीं करता। आपने कब किसकी करी? आप एक काम करो, डायरी लेके बैठो, है ना, और ऐसे 1 महीने का ऐसे टारगेट बनाओ कि इस 1 महीने में मैंने कितने लोगों की तारीफ़ करी। अगर आपने 10 लोगों की तारीफ़ करी होगी तो आप खुद देख लेना, कहीं ना कहीं 10 लोग आपकी तारीफ़ कर देंगे और 20 करेंगे। आप कर नहीं पा रहे हो, आप कह रहे हो कि लोग हमारी करें, तो वो चीज़ होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो अभी आपने क्वेश्चन किया रिपीटेशन वाला, ये होता है कार्मिक बॉन्ड। कार्मिक बॉन्ड कैसे? जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर में मान लो कोई शादी होने वाली है बच्चों की या किसी की भी, तो उसकी बात नहीं करते हम ज़्यादा लोगों के आगे। हाँ, नज़र लग जाएगी। नज़र नहीं लगती है, लोग तोड़वा देते हैं। हाँ, ये भी रहता है। लोग क्या करते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है इनकी इतनी बड़ी, और हमारे यहाँ ज़्यादातर तो यही चल रहा है। अभी तो लोग इसी में तो फंसे पड़े हैं। राइट। कहाँ शादी, कौन है लड़की, क्या पसंद आया ऐसा इनको, इनके यहाँ ऐसा क्या पसंद आया। हो रहा ना, घर परिवार में एक दूसरे से जल रहे हैं। हाँ। किसी का अच्छा होते देख नहीं पा रहे हैं। हाँ। इसीलिए हम किसी को बताते नहीं है कि यार किसी को पता चल जाएगा, अभी पहले काम करो, काम हो जाने दो, हाँ, फिर बताना। हाँ, क्योंकि किसी ने, और लोग कर देते हैं। मेरे पिताजी ने मेरे को एक बात कही थी, जैसे कि मैं ये सब चीज़ें करता हूँ ना, कहीं हाँ। वो भी साथ में रहते हैं, कहीं पैसा ज़्यादा दे दिया कहीं, तो बोलते बेटा सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। हाँ। है ना, तो ऐसे एक बात बता रहे थे कि तेरे को लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी है। मैंने कहा नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। मेरे को ये चीज़ पता है कि जो मैं दे रहा हूँ वो लौट के आएगा। दुनिया कैसी है सब, मैंने कहा ना, सब अपनी अपनी कर्म की पोटली लेके चल रहे हैं। राइट, है ना। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे जब शादी की बात चली थी तो ऐसे कोई देखने आया था, तो देखने आया था तो पहले उस ज़माने में क्या होता था कि मतलब एक नारियल दे जाते थे और 1 रुपया रख जाते थे। नारियल रुपया दे दिया मतलब, तो मेरे पिताजी कहते वो नारियल रुपया एक कोई दे गए थे, तो वो आज तक पलट के नहीं आए। मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कहाँ है वो। अच्छा, क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जैसे देख के और सब तय करके गए, और पता नहीं किसी ने जो है कह दिया कि अरे लड़का तो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं है इसके पास। तो और उस समय तो स्थिति बड़ी ख़राब थी, है ना। तो वो बोल रहे थे कि वो आज तक नहीं आए। तो अब एक चीज़ देखना, वो जिस भी व्यक्ति ने ये चीज़ करी होगी, उसने जाके बोल दिया होगा अरे कुछ नहीं करता है लड़का, तो उन्हें कहा तुम अपनी लड़की दे रहे हो, नहीं ये नहीं वो नहीं। तो अब उस व्यक्ति के आगे ये कर्म लौट के आएगा। अब कई बार ये आदत पड़ जाती है लोगों की, यहाँ तुड़वाया,
वहाँ उसको कुछ भले मजाक में कुछ कह दिया मजा या फिर आता है उनको ऐसा मज़ा करके। आता है। अच्छा। होता ही, आप खुद देख रहे हैं ना, अपन किसी का अगर मान लो सगाई हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर टूट गई तो मज़ा आ जाता है अंदर से। अच्छा, वो नहीं होना चाहिए। वो गॉसिप भी बन जाती है ना। हाँ, पर वो गलत है। क्योंकि एक चीज़ बताओ, उसकी जगह अगर आप होते तो वो तो उनके ऊपर ही, जिनके ऊपर बीतती है ना, वही जानता है। सिर्फ तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। प्रकृति सबके साथ ऐसा नहीं है कि आपके साथ अलग व्यवहार कर रही है, उसके साथ अलग व्यवहार कर रही है। अगर आपको उस चीज़ में खुशी मिल रही है तो आप इस चीज़ को समझो, प्रकृति तो आपको वो चीज़ देती है जिसमें आपको अच्छा लगता है। अब आप प्रकृति को गलत मैसेज सेंड कर रहे हो। कैसे? किसी की सगाई टूटी, रिश्ता टूटा, शादी टूटी, शादी में कलेश हो गया, खाना ख़त्म हो गया, है ना, या कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई और मेरे को बड़ा मज़ा आया। हाँ, अच्छा, होता ही ऐसा। तो मैं यूनिवर्स को मैसेज दे रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। तो यूनिवर्स बोलेगा अच्छा इसमें तो खुश है, हाँ ठीक है, ये मैं तेरे को दे दूँगा। अच्छा। समझ रहे हो? हाँ। पिताजी मेरे को क्या दिलाएंगे? मेरे जिस चीज़ में मेरे को खुशी मिलेगी। तो कई बार हम यूनिवर्स को गलत मैसेज देते रहते हैं। गलत मैसेज मतलब लेकिन जैसे हमारे साथ अगर गलत हो रहा है, कोई शादी अगर बार बार हमारी टूट रही है, हाँ तो वो, हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ है ना, जी, मैं वही एग्जाम्पल से, अब वो इंसान जिसने तुड़वाई, हाँ हाँ, अब आदत पड़ी, कई लोगों की आदत पड़ जाती है, इसकी तुड़वा दी, उसकी तुड़वा दी, उसकी तुड़वा दी। अब जब वो सारे कर्म उसके पास लौट के आते हैं अच्छा, तो उसको समझ नहीं आता, यार मेरे यार यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, यहाँ। ये सब होता है कार्मिक बॉन्ड। मतलब जो जो आपने दिया है वो सारा आपके पास लौट के आता है। इसीलिए कई बार रिपीटेशन में चीज़ें होती है। तो इसको ठीक करवाना है लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं पूछना चाह रही थी कि क्या हम इससे हाँ, हील करके आगे भी बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ईश्वर जो होता है ना, वो हर समय आपके साथ है। अच्छा, ईश्वर ये कहता है कि आप केवल एक्सेप्टेंस करो, सबसे पहली चीज़। ओके, आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमने तो कभी किसी का कुछ किया ही नहीं, हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ना, याद नहीं है आपको, पिछले जन्म में किया होगा, कभी ना कभी किया होगा, उसको एक्सेप्ट कर लो, पहली पहली सीढ़ी। बात। हाँ, समझ। अगर आपने एक्सेप्टेंस कर लिया है कि भगवान कुछ ना कुछ मुझसे गलती हुई होगी और मुझे इसका प्रायश्चित है ना, तो जैसे ही आप सॉरी बोलते हैं ना, आप एक चीज़ को महसूस करना कि जैसे यूनिवर्स हम बोलते हैं, वाइब्रेशन, ये सब चीज़ें क्या है पता है? ये सब कुछ नहीं है, सब एक ही है। हर इंसान के अंदर वही तत्व, एक तत्व की बात करते हैं, सबके अंदर वही तत्व, हर जीव में वही तत्व, वाइब्रेशन, सब कुछ वो एक ही चीज़ है। और वो एक चीज़ क्या है? एनर्जी। अच्छा, है ना, वो जो एक चीज़ है वो क्या है? एनर्जी। केवल एनर्जी। आप किसी भी चीज़ की बात करेंगे, जिस चीज़ पे ध्यान लगाएंगे वो चीज़ आपकी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके साथ किसी ने अच्छा व्यवहार किया तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा। बुरा व्यवहार किया तो बुरा। ये सबके साथ एक जैसा ही होता है। है ना। तो अब इसको अगर ठीक करना है तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस, है ना। जैसे अगर मान लो मुझसे, मैंने आपका मन दुखाया, कोई ऐसी बात कह दी मैंने आपको, आपका मन दुख गया, फिर मैंने आपको कहा पूजा जी आई एम रियली वेरी सॉरी, क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? कोई बात नहीं श्याम जी, हो जाता है। हाँ, है ना, और आपको अच्छा लगेगा। तो वैसे ही जब आपसे कुछ गलतियाँ होती है और जब आप उसका एक्सेप्टेंस करते हैं और जब आप सॉरी बोलते हैं, तो वो जो आत्माएं हैं, वो जो सोल है या वो जो एनर्जी है जो आपने यूनिवर्स को दे रखी है किसी का बुरा करने वाली, तो वो कहीं ना कहीं आप फिर वो कि ठीक है चलो, मान लिया ना आदमी ने। अच्छा, क्योंकि हम हैं तो एनर्जी कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि हम शरीर हैं, हम एनर्जी हैं। और वो एनर्जी पहले भी थी, पिछले जन्म में, आगे भी रहेगी। कर्म कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। सोल जिसे कहेंगे। सोल, हम तो सोल ही है ना। ये बॉडी तो हमको मिली है केवल जो हमको काम करना है या जो हमको एक्सपीरियंस लेना है उसके लिए। लेकिन इस जन्म में जिसने हमारे साथ बुरा किया, अगर वो हमारे दिमाग में रह गया तो वो नेक्स्ट बर्थ में भी जाएगा। है ना, जैसे कहते हैं कि जो बद्दुआ होती है या जो दुआ होती है वो कब्र के बाद भी पीछा करती है, दुआ भी और बद्दुआ भी। अगर आपने किसी से दुआ ले ली, है ना, किसी का आपने मन दुखाया, तो वो आपका पीछा करेगी। अगर इस जन्म में आपको उसका रिटर्न नहीं मिला तो अगले जन्म में आपको मिल जाएगा। इसीलिए तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको 10-10 साल, अभी आप देखो ना, जैसे हमको पता चलता है कि ये 20 साल का लड़का है, करोड़पति हो गया, हाँ, अरबपति हो गया। जैसे अभी हम देखते हैं, मान लो वो सौरभ जोशी ब्लॉग्स, हाँ, छोटा सा, है ना, अभी उसकी उम्र क्या है आप देखो, है ना, 25 साल के आसपास होगी। कई लोग तो ऐसे भी हैं
जो 90 क्रॉस कर गए लेकिन वो 10 लाख रुपए भी नहीं बना पाए अपनी लाइफ में। बिल्कुल। और उस लड़के के पास इतना धन आ गया, है ना। अब भले हम कहते हैं कि अरे उसने बहुत मेहनत करी, ऐसी मेहनत तो उससे भी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। बहुत करते हैं हार्ड वर्क तो। हाँ। हाँ, उससे ज़्यादा वो क्या मेहनत कर रहा है, वो तो हाय गाइस, हेलो गाइस, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। सही बात है। मेहनत नहीं है, ये उसका प्रारब्ध है। ये मेहनत उसने करी होगी, लेकिन ये मेहनत उसने करी होगी या तो लास्ट बर्थ में, जिसका उसको ऐसे इस जन्म में मिल गया। जैसे कई लोग कहते हैं ना, कुछ साथ लेके नहीं आते हैं, कुछ साथ लेके नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है, इंसान अपनी किस्मत साथ में लेके जाता है, इंसान अपनी किस्मत साथ में लेके आता है और अपने कर्मा साथ में लेके जाता है। इसीलिए तो जैसे मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि जो मुझे मिला है उतनी तो मैंने मेहनत वास्तव में नहीं करी। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ ना इस चीज़ को। मैं थोड़ी बोलूँगा मैंने बहुत मेहनत करी और मैंने ये सब कमाया, मैंने नहीं करी इतनी मेहनत। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे या तो मम्मी पापा के कर्मों का, और या तो क्या वास्तव में मैं मम्मी पापा जो मेरे घर के लोग हैं या जो इतने सारे लोग जो ब्लेस करते हैं, तो उनकी दुआओं से या उनकी किस्मत का मुझे मिल रहा है, उनकी दुआओं का मिल रहा है, घर वालों की किस्मत का मिल रहा है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस, सबसे पहले एक्सेप्टेंस। हाँ, ठीक आप एक्सेप्ट कर लो कि मुझसे गलती हुई है। अब एक प्रेयर होती है हो ओ पोनो पोनो, आप उसको करने लग जाओ रोज 108 टाइम्स एवरी नाइट, रोज रात को सोने से पहले। तो इससे क्या, हम जैसे रिश्तों में तो हमने इस बात की, क्या ऐसा भी होता है ना, जैसे मेहनत करते हैं तो पैसों की दुनिया में हमें वो चीज़, वो रिजल्ट नहीं मिलते, तो क्या इसे हम वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं? सेम रूल है? क्या होता है, सबसे पहले आपको जो भी चाहिए लाइफ में, पैसा, सबको सब चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ। तो पहले तो आप अपने आप को खाली करो। खाली करो का मतलब होता है कि जो आपके अंदर भरा हुआ है बहुत कुछ, इसने मेरे साथ बुरा किया, जो आपने बहुत सारी एनर्जीज अपने अंदर भर रखी है, कुछ पुरानी बातें आप भूल नहीं पा रहे हैं कभी। किसी ने आपके साथ में मान लो धोखा कर दिया, प्रेम में आपको धोखा दे दिया, आप उसको लेके बैठे हैं, तो उसको भूलें कैसे? वही बताता हूँ ना। अब उसको लेके बैठे हैं, ठीक है। प्रकृति इंतजार कर रही है। मैंने अभी एक बात कही थी ना, ईश्वर हमेशा तैयार है आपके लिए। हाँ। ईश्वर जो है ना, वो बहुत, जैसे कहते हैं ना कि दयालु है। दयालु का मतलब क्या है कि आप तो बस तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। जिसको आप प्रकृति कह दें, जिसको आप यूनिवर्स कह दें, कुछ भी कह दें, तो वो तो हमेशा से तैयार है आपके लिए। बस आपको क्या करना है कि आपको सरेंडर करना है। अच्छा। आप सरेंडर नहीं कर पाते हैं। मान लो किसी ने आपके साथ में धोखा किया, तो पहली चीज़ तो ये आपका लेसन था, ठीक है। अच्छा। हाँ, हम इस लाइफ में यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इस दुनिया में, पता है, हम लर्निंग कर रहे हैं। हम एक स्कूल में हैं। अब इस स्कूल में क्या लर्निंग कर रहे हैं? हम लर्निंग कर रहे हैं प्रेम में क्या महसूस होता है। अच्छा। हाँ, धोखा जब देता है तो क्या महसूस होता है। अच्छा। कोई जब धोखा देता है तो हमको कैसा फील होता है, कोई जब हमारे साथ बुरा करता है तो कैसा फील होता है। तो ये सब हमारे लेसन्स हैं, ठीक है। आप इनको लेसन्स की तरह लो, आप ऐसे मत लो इनको इतना ज़्यादा, इसके अंदर वो मत घुस जाओ, इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं भी इसके साथ इससे बदला लूँगा, मैं ये करूँगा। नहीं, वो आप इसको ऐसे समझो कि ये मेरा एक लेसन था, वो लेसन मेरा कंप्लीट हो गया है कि ये चीज़ मेरे को अब किसी के साथ नहीं करनी। जो मैंने इसके ऊपर इतना विश्वास जताया, मैंने इसको सब कुछ समझ लिया अपना, इसके चक्कर में मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, घर वालों से लड़ाई कर ली, और आज इसने भी मेरे को धोखा दे दिया। मतलब एक लाइफ लेसन कि कोई अपना नहीं होता है। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, है ना। कोई क्यों प्यार करेगा आपसे? प्यार करेगा, लेकिन वो तब करेगा जब आपको प्यार नहीं चाहिए। प्यार करेगा जब आपको प्यार नहीं चाहिए। हाँ, जब आपको नहीं चाहिए तो बहुत लोग प्यार करेंगे, लेकिन जब आपको चाहिए होता है ना, तब कोई प्यार नहीं करता है। क्योंकि उस समय आप परेशान होते हैं। जब कोई भी चीज़ आपको चाहिए होती है तो आप परेशान होते हैं, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर आपको मिल, ये नियम है प्रकृति का। आप कभी भी देखना। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, नहीं मुश्किल तो है, पर आप इसको, लाइफ को ऐसे देखो कि मैं एक स्कूल में हूँ और यहाँ पे मेरे लेसन्स हैं, उन लेसन्स को मुझे कंप्लीट करते हुए चलना है। तो उसमें सब टाइप के लेसन्स आएंगे। आपको धोखा मिलेगा, आपको प्रेम भी मिलेगा। जब आपको प्रेम मिलता है तब तो आप कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करते ईश्वर का कि थैंक यू गॉड, मुझे इतना अच्छा ये मिला, मुझे वो, आप उसमें भी और कमी निकाल देते हैं। अच्छा तो है लेकिन इसको ये नहीं आता है। हाँ। सब कुछ बढ़िया तो है लेकिन चाय बनाती नहीं आती है, खाना बनाती नहीं आता। आप देखो ना हमारे इधर, मैंने कहा ना, लोग इसी में पड़े हैं, अभी घर परिवार से बाहर नहीं निकल रहे हैं, नहीं निकल पाए। नहीं मान लो बहू आई घर में, है ना, तो इंसान देखेगा कि क्या कमी निकालें इसमें। इसको तो ये करते नहीं आता है, ये सिखाया तेरी मम्मी ने,
ये सिखाया तेरे पापा ने? जो उसने मान लो 60 काम अच्छे किए, उन 60 के बारे में बात नहीं करेंगे, बेटा तूने ये काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो खराब किया उसको पकड़ के बैठेंगे। इसको बोलते हैं कंप्लेनिंग मोड। ग्रेटिट्यूड मोड नहीं है किसी के पास कि बेटा तूने ये काम अच्छा किया, तू इसमें अच्छी है, नहीं तू इसमें खराब है। और सबके साथ यही हो रहा है, ये खराब वो खराब, ये खराब वो खराब, और अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, और जैसे हम काम भी करते हैं या कुछ भी अपने भी काम करते हैं तो उसमें भी हमें गलत चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है। उसका रीज़न होता है, हाँ, देखो आपको वो दिखेगा जो आपके दिमाग में होता है। मतलब आपके दिमाग में अगर ये है कि लोग अच्छे हैं तो लोग अच्छे हैं, आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, हर इंसान अपनी अपनी जगह ठीक है, सब बढ़िया है, तो मेरे को लोग सब वैसे ही मिलते हैं। मैं अगर किसी ऑटो में भी बैठ जाऊँगा ना, तो वो ऑटो वाला मेरे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेगा। अरे वाह, अच्छा। वो मेरे से ऐसी बात नहीं करेगा दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत बेरोजगारी बहुत हो गई, ये बहुत हो गया। वो बढ़िया बात करेगा, भैया देखो क्या होता है ना, हम आपसे पैसा ज़्यादा ले भी ले तो क्या हो गया, ऊपर जवाब देना पड़ता है। हाँ, मैंने कई सारे इसके वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं लाइव। मैं एक बार बनारस गया था, वहाँ एक ऑटो किया मैंने, तो जैसे ही मैं बैठा और मैंने पूछा कितने हुए भैया, कितने लोगे? बोले 250 रुपये लेंगे भैया। देखो जो है वो लेंगे, ऊपर जवाब देना है। फिर उसके साथ मैं आगे बैठा ऑटो में, मैंने मोबाइल चालू किया, है ना। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार जो आप बोल रहे हो ऊपर जवाब देना होता है, भगवान होते हैं? बोले भैया जो जैसा करता है वही भरता है। फिर उसने उसकी स्टोरियाँ बताई। हमारे पास में एक भैया रहते थे, तो उन्होंने जब वो आया था, कोरोना आया था, तो उस समय जो है उन्होंने ऐसा ऐसा किया, नहीं कोरोना नहीं, वो कुंभ मेला जो आया था, अच्छा, है ना, प्रयागराज में। तो बोले कि हमारे पड़ोसी थे, तो कुंभ मेले में उन्होंने जो है लोगों को बहुत लूटा। अच्छा। जैसे वो भी ऑटो चलाते थे, तो हम उनसे बोलते थे कि देखो जो नियम का है वो लो। वो बोलते अरे कुछ नहीं, और किसी से इतने रुपए लिए, उतने रुपए लिए, उतने रुपए लिए। और फिर एक दिन क्या हुआ कि ऊपर से गिर गए, पैर टूट गया, सारे पैसे अस्पताल में लग गए। फिर वो बोलता है भैया सब यहीं चुकाना है, कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता है। वो वीडियो भी मैंने उसका बनाया, पूरा यूट्यूब पे भी अपलोड किया। तो देखो समझने वाले कोई भी समझ सकता है, सबको सब पता है। हाँ, सबको सब पता है। कैसे पता है? क्योंकि आपके अंदर जो परमात्मा है ना, वो आप उसकी आवाज़ बहुत धीरे होती है, वो लोग इग्नोर कर देते हैं। वो बोलता है जब भी आप कुछ भी करने जाएंगे, वो बोलेगा कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि माया हावी होती है। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। ये जो मन है ना, ये हमारा ये रथ है, शरीर रूपी रथ। इसका सारथी कौन है? मन। तो मन है शरीर रूपी, मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। और इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े। जो 5 इंद्रियां होती है ना, ये खा लूं, है ना, खाना, देखना, स्पर्श करना, ठीक है, आजकल तो ये सब बहुत ज़्यादा ही चल रहा है ना। ये मतलब इंसान केवल मज़ा ढूंढ रहा है समय से पहले। जैसे मैंने एक बात कही थी ना अभी, गृहस्थ आश्रम, पहले गृहस्थ आपको पूरा करना होता है। लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? नियम से नहीं चल रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर नियम से नहीं चलोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि जैसे सरकार के नियम हैं, चोरी करोगे जेल पहुंचा दिए जाओगे या जुर्माना लगेगा। तो एक एक करके सारे नियम बताइए। हाँ, एक एक करके सारे नियम बताते हैं। नियम कुछ नहीं है, हाँ। आपको बस अपने ईमानदार रहना है। अच्छा, ईमानदार नहीं रह पाते हैं लोग। और कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स का टेस्ट भी होता है, यूनिवर्स टेस्ट लेता है आपका हर समय। कल मैं जो है वृंदावन था, तो वहाँ पे मैंने एक बाइक वाले भैया से बात करी, उन्होंने मुझे घुमाया। तो बाइक वाले भैया की कोई 640 बने, मैंने उनको 650 दिए, 10 रुपये ज़्यादा। तो जब मैंने उन्होंने देखा यार 640 हुए, 650 की यार, तो फिर उन्होंने अपने अंदर की बात निकाली कि देखो भैया ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि जैसे हमसे घूम लेते हैं, और घूमने के बाद में फिर आखिरी में उनको पता है कि अब 1-2 पॉइंट ही बचे हैं, पैसे देने हैं, तो तुरंत निकल जाते हैं। हम उनको ढूंढते फिरते हैं, हमारे पास बस उनका नंबर होता है, बंद कर लेते हैं। कोई ऐसे होते हैं, बात करेंगे कितने रुपए लोगे, बोले 500, फिर घूम फिर के, और आखिरी में कुछ भी तुमने तो वो नहीं ले गए, तुम पॉइंट, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, और वो करके और पैसा कम दे जाते हैं। एक ऐसे भी लोग होते हैं। एक आपने 10 रुपये ज़्यादा दिए, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे भी लोग करते हैं। तो जब आप ये चीज़ें करोगे, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लिए? बढ़िया। कैसे मिलेगा? भगवान ने इतना बेस्ट नियम बना रखा है कि जो दोगे वापस आएगा, बस इस पे काम करो आप। तो अच्छा। आप अगर किसी के साथ बेईमानी कर रहे हो, ये भगवान ने जो इतने सारे सिस्टम क्यों बनाए, आपकी बॉडी ऐसी क्यों बनाई कि इसमें बीमारी आ जाती है?
आपकी बॉडी ऐसी क्यों बनाई कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाता है और 100, 150, 200 रुपये लग जाते हैं, 500 रुपये लग जाते हैं। हमारे यहाँ हालांकि अगर कोई बीमार भी होता है ना, तो बीमार से मिलने भी जाते हैं ना, तो लोग बात यही करते हैं, 1000 रुपये लग गए, 500 डॉक्टर ने ले लिया। 500 उसने ये नहीं बताया कि भैया इसकी तबीयत अभी ऐसी है वैसी है। नहीं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन 5000 रुपये लग गए। 500 तो डॉक्टर ने ऐसे ही ले लिए, 500 तो चेक करने के 500 ले लिए। ये सेटलमेंट है। क्या है? सेटलमेंट। कभी भी बेवजह कुछ नहीं होता है। बेवजह आप ही की चीज़ें थी जो सेटल हो रही हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो। आपने जैसे जो वहाँ मान लो, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि कहीं समोसा वमोसा खाया, देखा कि भीड़ बहुत है। मैंने देखा ऐसे कई लोगों को करते हुए, है ना, भीड़ बहुत है, खिसक लिए, पैसा नहीं दिया, या फिर दिए 100, बोल दिए भैया 200 दिए हमने। उनको लगता है कि हम बड़े चतुर हैं, हमने स्कीम लगा ली। स्कीम नहीं लगाई, वो सब चीज़ें फिर प्रकृति को फिर सिस्टम बनाना पड़ेगा आपके लिए, कुछ ना कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा होगा कि मोबाइल जो होगा आपके हाथ में और गिर जाएगा, कोई पीछे से आया, टक्कर लगा दी, गिर गया, तो वो जो आपने उधर 200 रुपये का चूना लगाया, उसको आपको लगा कि मैं बहुत होशियार हूँ, तो फिर प्रकृति को आपको 400 का लगाना पड़ेगा ना। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना। लेकिन आजकल तो बिजनेस में भी तो कितने लोग ऐसे काम करते हैं ना कि इधर से उधर, तो वो सब क्या गलत होता है? देखो, नियत सबको सब पता है, ऐसी बात नहीं है। नियत की बात है ना। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। सब काम अपने आप होते हैं। अच्छा चलो, मैं आपसे ही पूछता हूँ। ठीक है। अभी मुझे आपके बारे में तो कुछ पता नहीं है, ठीक है, पर क्या आपने अपने जीवन में ये अनुभव नहीं किया कि कई चीज़ें ऐसी थी जो आपने कभी सोची नहीं थी कि ऐसी हो जाएगी, और वो हुई आपके साथ? जैसे मान लो आप इस फील्ड में हैं, तो क्या आपकी ये प्लानिंग थी? नहीं। आप खुद देखो आप कैसे आए। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इस तरफ कैसे आया हूँ। मैं परमात्मा की कृपा से पता नहीं कैसे योग बनते गए। कोई इंसान आता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरी ऑफलाइन क्लास थी, 2014 की बात है ये। तो उस समय मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता था। तो मेरी एक आदत है, ये जैसे अंदर से निकल के आता है, ये सब मोटिवेट करता था बच्चों को। एक लड़का है मेरे पास, सर आप ये चीज़ें यूट्यूब पे डालो ना। मैंने कहा यार क्या करेंगे यूट्यूब? अरे सर डालो ना, कोई नहीं देखता है यार, और बहुत मतलब पता ही नहीं मेरे को तो यूट्यूब वीडियो कैसे बनाते यही नहीं पता है। तो उसने बोला सर आप कोशिश करो, कैसे भी करके आप सर्च करो। और मुझे 3 महीने लगे ये सीखने में कि वीडियो बना के कैसे अपलोड करते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, उस समय 2014 की बात है, 2016 की बात होगी, 1-2 साल। हाँ, उस समय 2-3 महीने मुझे सर्च करने में लगे कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, किया है ना। और उस लड़के ने मुझे 4-5 बार बोला सर आपने वीडियो डाले? हाँ करता हूँ यार। अरे कोई नहीं देखेगा तो हम देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, देखने की बात नहीं यार, वो कैसे करते हैं वो मुझे पता नहीं है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया, मेरा जो चैनल है ना, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर कोई आता था, सर वो उस चैनल पे वीडियो डालो ना, बहुत दिन हो गए ऐसे। ये कौन है ये सब लोग? ये कौन भेज रहा है इनको? भगवान, प्रकृति, भगवान, ईश्वर क्यों भेज रहा है? नियत। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। नियत अगर बढ़िया है ना, तो सब आपके घर में बैठे बैठे हो जाएगा। आपको कहीं तीर्थ स्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जाओ, वो अलग बात है, आपको घूमने में मज़ा आता है। तो मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है क्या? मेहनत करवा ली जाती है। मेहनत आप करते नहीं है, मेहनत भी आपसे करवा ली जाती है। जैसे? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मेहनत से सब कुछ होता है, तो एक तरफ लोग बोलते हैं कि मेहनत से सब कुछ मिलता है, और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं बेरोजगारी बहुत है। कॉन्ट्रास्ट आ रहा है? आ रहा है। जब मेहनत से सब कुछ मिल जाता है तो कर लो ना मेहनत। कहाँ कर लें भैया, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, हमको तो काम ही नहीं मिल रहा है। काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। और अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ठीक है। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। अच्छा, कैसे? धर्म का मतलब होता है सेवा। मेहनत किस पे करना होती है पता है? वेद व्यास जी लिखते हैं महाभारत में कि मैं अपने दोनों हाथ खड़े करके इस पूरे संसार से ये बात कहता हूँ कि धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, लेकिन मेरी इस बात को कोई ध्यान से सुनता ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ धर्म से अर्थ की कैसे प्राप्ति होती है। कि ये मेहनत वाला सिस्टम तो अभी अभी चला है पिछले कुछ सालों में, 150 सालों, 150-200 पहले जो इतने भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, राम भगवान आए, क्या उन्होंने मेहनत करी? आज जो कर रहे हैं ना हम पैसा कमाने के लिए,
क्या उस समय ऐसा था कि आपको ये काम करना है? नहीं। आप कृष्ण भगवान का पूरा जीवन देखो, वो कर्म कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? आजकल लोगों ने नाम क्या दे दिया, मेहनत करो। अब मेहनत कहाँ करना है वो आपको बताता हूँ। मेहनत करना है सेवा में। जैसे अगर मेरी मम्मी है घर पे या मेरे पिताजी हैं, तो मैं उनका बेटा हूँ, तो मुझे निभाना है पुत्र धर्म। जितना बेहतरीन तरीके से मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा, उतने काम मेरे पास आएंगे उस सेवा से। और तो ये धर्म है। ये धर्म मतलब लोगों को लगता है धर्म मतलब जैसे पूजा पाठ करना, अगरबत्ती लगाना। वो तो ठीक है, वो तो आप भले मत करो, चलो अच्छा, मत करो, कभी जिंदगी में मत करो, तो भी आपका सब बढ़िया होगा अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो। अब धर्म क्या है आपका? भगवान राम जो थे, उनको वनवास हुआ, तो उस समय ऐसी सिचुएशन हुई कि भाई माता कैकेयी ने 2 वर मांगे, ठीक है। तो अब दशरथ जी ने जब ये बात सुनी तो उनको बड़ा ये हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब वो तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। माता कैकेयी बोल रही है कि बताओ, मुझे 2 वचन चाहिए, एक तो राम जी को वनवास भेजो, एक भरत, मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दो। वो बैठे हैं चुपचाप। अब राम जी को बुलाया, माता कैकेयी ने बुलाया, बुलाओ राम जी को बुलाए। जी माता क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैंने पिताजी से 2 वचन मांगे थे। तो क्या वचन थे वो? बोले एक तो मेरे बेटे भरत को, मतलब भरत को राजगद्दी मिले, ठीक है। दूसरा वचन बोले तुम्हें 14 साल का वनवास। तो उन्होंने कहा कि इतनी सी बात, इतनी सी बात पे आप इतने परेशान हो रहे हैं? ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, मेरा तो चारों तरफ से कल्याण हो गया। मतलब मुझे पिताजी के वचनों का पालन करने का मौका मिला, सेवा। मुझे माता के वचनों का पालन करने का मौका मिला, मैं अपनी आंखों देखते मेरे भाई को राजगद्दी पे बैठे देखूंगा। और जब मैं वन जाऊंगा तो वहाँ पे ऐसे सिद्ध ऋषि मुनि होंगे जिनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मेरा तो चारों तरफ से कल्याण हो गया। अब यहाँ पुत्र धर्म क्या है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यूँ नहीं कि भाई वचन आपने दिया है तो आप मैं क्यों जाऊँ वन। आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल हर आदमी अपोज में जा रहा है, ऑपोजिट। मैं क्यों करूँ ये, मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ, और फिर परेशान भी है, ठीक कुछ हो नहीं रहा उसका। समझ रहे हो आप? ये है धर्म। ये भगवान इसीलिए तो प्रकट होते हैं। कई लोग बोलते ना, जब वो भगवान हैं तो उनको वानरों की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो खुद अपनी पत्नी को क्यों नहीं बचा पाए। भाई वो लीला है। वो क्या है? लीला। जैसे हम मूवी देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है बजाय कहानी पढ़ते हैं। तो जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी में जैसे अमिताभ बच्चन की कोई मूवी देखी है ना, तो उसके हमको एक एक डायलॉग याद है। हम फेंके हुए पैसे नहीं उठाते हैं, है ना। जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है ना। वो एक डायलॉग, बहुत धड़कन मूवी का एक डायलॉग है ना, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अच्छा। तो जो उनके डायरेक्टर हैं धर्मेश दर्शन जी, है ना, तो उन तक वो वीडियो पहुंच गया। अच्छा। तो उनका मेरे पास इंस्टा पे मैसेज भी आया। ओके। बोले कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया इसको, है ना। मैंने कहा जी थैंक यू। तो उसमें मैंने ये बताया था कि वो जो मूवी है धड़कन, उसमें एक डायलॉग है ना कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो वहाँ पे मैंने उसको इस तरीके से बताया था कि वो जो देव है, वो देव परेशान हो रहा है अंजलि को पाने के लिए। उसने सब कुछ, अपना सब जितना जोर था सब लगा दिया, पैसे का जोर लगा दिया, सब कुछ कर दिया, आखिर में अंजलि नहीं मिली उसको। हाँ, नहीं और इधर वो जो राम था उसको मिली, उसने कुछ किया ही नहीं। हाँ। अंजलि मिल गई उसको। हाँ। तो ये कुछ वीडियो था मेरा नसीब के ऊपर, कि जो आपके नसीब में है वो सामने से चल के आएगा, और जो नसीब में नहीं है उसके लिए भले आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और जहाँ आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, वो अंजलि के लिए परेशान है पूरी तरीके से, लेकिन अंजलि मिल नहीं रही, अंजलि दूर दूर जा रही है। अगर वो सरेंडर कर देता कि जा सिमरन जी ले तेरी ज़िंदगी, देखो वो डायलॉग इसमें क्या कि जा सिमरन जा, छोड़ दिया मैंने। हाँ। तो अमरीश पुरी जो है वो बोल देते कि वाह बेटा जा। अगर वो बोलता कि नहीं मैं तो कैसे भी करके लेके जाऊँगा। जैसे वो एक और मूवी है, मैंने मूवियाँ बहुत देखी पहले। एक सनी देओल की मूवी है, उसमें वो बोलता है कि अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सेहरा होगा, लाशें बिछा दूंगा, कुछ नहीं होता है, आखिरी में कुछ नहीं मिलता, सब जोर लगा लेता है वो, लेकिन फिर भी वो दूसरे के साथ चली जाती है ना। तो ये सब क्या है? ये सब ये है कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो, मतलब लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन,
वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। और जहाँ आपने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, जहाँ आपने सरेंडर कर दिया कि जैसी हरी इच्छा बिनु कुछ नहीं होता, तो तुरंत सब चीज़ें आपको मिलने लग जाएगी। ये मतलब मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जब तक मैं चीज़ों को लेके सोचता था यार ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, मिल ही नहीं रहा है। और जहाँ मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि जो भगवान करे। तो मैनिफेस्टेशन में सरेंडर का जो सरेंडर पार्ट है वो ये है। एक बात और पूछना चाहूँगी श्याम जी कि वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की जैसे आपने बात की, तो वाइब्रेशन को अच्छा करने के क्या कोई ऐसे तरीके हैं जो मतलब हम कर सकें डेली बेसिस पर? हाँ, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। देखो कुछ नहीं है, आपको नियम से चलना है, ठीक एक रूटीन बनाना है। रूटीन जरूरी है। देखो अभी क्या हो रहा है ना, इंसान उठ रहा है 10 बजे, उसके बाद पूरा दिन इस गिल्ट में जा रहा है कि और मैं बहुत लेट उठ रहा हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, प्रोकास्टिनेशन हो रहा है आजकल। हाँ, मोबाइल चलाते जा रहा है वो दिन भर। मन तो करता है सब कुछ करने का, हाँ, लेकिन कर ही नहीं मन पाते। सबका करता है। देखो देखो क्या होता है ना, पॉजिटिविटी के लिए प्रयास करना पड़ता है, अच्छा, नेगेटिविटी अपने आप आती है। जो पॉजिटिविटी होती है ना, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। लोग इस बात को मान नहीं रहे। नेगेटिविटी अपने आप आएगी। जैसे आप पुराने युग में चले जाओ, द्वापर युग, त्रेता युग जो भी थे, उसमें जो नेगेटिविटी है, मतलब राक्षस, जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से राक्षस आ जाते हैं बिना बुलाए और विघ्न डाल के चले जाते हैं। यस यस। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ हासिल करना है तो उसके लिए पहाड़ पे जाना पड़ेगा, एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी। वो अपने आप नहीं आ रहा है, आपको यज्ञ करना पड़ रहा है। किसी मतलब पॉजिटिविटी के लिए आपको यज्ञ करना पड़ रहा है। आपने राक्षसों को बुलाया नहीं कि राक्षस आओ हमारा हवन सब, लेकिन नेगेटिविटी अपने आप आ जाती अपने आप आएगी, ढूंढ लेगी आपको। लेकिन पॉजिटिविटी के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, यही जीवन है। तो मेहनत तो यहाँ पर भी हो गई ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जैसे हम उस पॉइंट पे आते हैं, सेवा वाली बात पे आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको समझना भी चाहिए कि धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे माता पिता हैं, तो मेरा धर्म है कि मैं उनकी सेवा करूँ। मैं जितनी उनकी सेवा करूँगा उतना मेरे ऐसा योग बनेगा आगे काम का, सामने से काम आएगा। सर वीडियो बनाओ ना यूट्यूब पे, इन सब परमात्मा भेजेगा किसी को, जाओ इसको काम बताओ, फिर मैं उसको काम को करूँगा। मैं मान लो पति हूँ तो मेरा पति धर्म है। मैंने जो जब शादी करी थी ना, तो ऐसे मेरा हाथ पत्नी के हाथ पे ऐसे रखा था ऊपर, और मैंने उसको 7 वचन दिए थे। किसी को याद है वो? नहीं। निभाना पड़ता है, बिना निभाए नहीं होता है। उसमें 7 वचन में एक आध वचन मैं बताता हूँ, है ना, मुझे 7 याद है, पर एक आध जो खास है। अच्छा। कि आप अगर कोई भी काम करते हैं, आज जैसे मुझे घर बनाना है, मुझे नई कार लानी है, तो पहले मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा, उससे सलाह लूँगा, क्या करूँगा। कोई भी आप अच्छा काम करते हैं अपने जीवन का, तो आप जब हाथ वहाँ पे अग्नि को साक्षी मान के, ठीक है, बीच में अग्नि है, आप बैठे हो, आपने जो है वचन दिया कि भाई मैं कुछ भी काम करूँगा तो मैं पहले तुम्हारी सलाह लूँगा। लेकिन वहीं पे क्या हो रहा है, इंसान क्या कर रहा है, भाई घर बनाना है, खुद ही सब कर रहा है। पत्नी ने पूछा मेरे से पूछ तो लेते, अब मैं तेरे से पूछूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों गाड़ी ला रहे हो, मेरे से पूछ तो लेते, अब मैं तेरे से पूछूंगा, तू बताएगी मेरे को, तेरे को क्या पता है। और वही लोग क्या चाह रहे हैं, भगवान तो हमारा कुछ अच्छा नहीं करता। अरे भगवान तो इंटरफेयर भी नहीं करते आपके मामलों में। आप जो आपका धर्म है उसको अगर निभाओगे तो 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। पैसा तो बरसता है ऊपर से, काम आता है ना आपके पास, और काम भी ऐसा आता है कि मेहनत कम काम ज़्यादा, मतलब मेहनत कम पैसा ज़्यादा। अच्छा। हाँ, और अगर आप जब उल्टे उल्टे चलोगे, नियम फॉलो नहीं करोगे, जहाँ अपनी मन मर्जी चलाओगे, कुछ भी करोगे, घर वाले आपकी वजह से परेशान है ना, भाई घर वाले परेशान हैं, माता पिता की बात मान रहे हो, पत्नी की बात मान नहीं रहे हो, पूरे घर को के लोगों को आपने परेशान कर रखा है, फिर आप चाहते हो हमारे तो भगवान ने कुछ अच्छा किया ही नहीं। भगवान कभी भी आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान ने इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना रखा है कि आप नियम का पालन करो, सब अपने आप होगा, है ना। कहीं भी आप अगर तीर्थ स्थान पे जाओगे तो वहाँ अपनी पत्नी को साथ लेके जाओगे, ये सब मतलब वचन, ये सब वचन है ना। आप उसका मन नहीं दुखाओगे कभी, आप अपने उसके माता पिता को अपने माता पिता के जैसा मानोगे। लेकिन हर घर में क्या हो रहा है, तेरे मम्मी ने ये कर दिया, तेरी मम्मी ने वो कर दिया, ये पत्नी इसके मम्मी पापा की ये कर रही है, वो उसकी माँ। वहाँ तो आप बोलते थे कि हाँ मैं अपने मम्मी पापा के जैसा इसको मानूंगी, और वहाँ तुम्हारी मम्मी खराब। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर से तो शायद बोल देते हैं कि हाँ सब अच्छा करें, लेकिन हमारे मन में एक अंदर ही एक बात चलती रहती है, या कोई बात किसी की लग जाती है, तो वो हमेशा एक बात बनी रहती है ना, तो उसको कैसे हम हटाएं। मैंने कहा ना कि लेसन से वो उसको सीख लो।
कि ये मेरी लाइफ का एक लेसन था। या फिर देखो क्या होता है ना, मन को समझाना पड़ता है। अच्छा। मन को नहीं समझाओगे तो फिर मन को किसके लिए समझाना, हमारे लिए। जैसे आज मैं क्या करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको मैं अपने यहाँ पे रखता हूँ कि इट हैपेंस, ये होता है। जैसे रिश्तेदारों ने आपकी निंदा करी, मान लो कहीं ऐसा हुआ कि कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने मेरी कहीं ना कहीं निंदा करी और ये बात मेरे तक आई, तो मैं अपने यहाँ हाथ रखता हूँ और मैं कहता हूँ ये होता है, ये मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ। अगर ये मेरे अकेले के ही साथ होता तो मुझे परेशान होता कि यार सबके रिश्तेदार इतने बढ़िया, वो मेरे रिश्तेदार ऐसे क्यों हैं। सबके रिश्तेदार एक जैसे है ना। कई बार घर वाले जैसे होता है ना कि रिश्तेदार कैसे होते हैं, घर वाले बोलते हैं कि जाओ बेटा रिश्तेदार आए हैं मिल लो, तो फिर वो एक गाना है अंदर से आवाज़ आती है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो ये सबके साथ है, ये सबके तो अगर ये साथ सबके साथ है ना, तो अपने मन को कहो कि इट हैपेंस, यह होता है। भगवान ने सीता माता को भी, लोगों ने सीता माता को भी नहीं छोड़ा, राइट। उनको है ना धरती में समाना पड़ा। तो हम किस खेत की मूली है। तो अगर मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ करना है तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे समझना पड़ेगी खुद से, या फिर मैं उसको अपने तरीके से समझ लूँगा, है ना। जैसे अच्छा, अपने तरीके से समझने की बात नहीं है, एक अच्छी बात बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है तो वो आपके बुरे कर्म काट रहा है। क्या कर रहा है? आपके बुरे कर्म आपने जो बुरे कर्म किए वो व्यक्ति काट रहा है, क्योंकि निंदा आपको बुरे कर्म से ही मिलती है। और अगर आप कर रहे हो तो आप उसके बुरे कर्म आप कर रहे हो तो उसके बुरे कर्म काट रहे हो और अपने बढ़ा रहे हो, अपने बढ़ा रहे हो। हाँ। और अगर आप सुन रहे हो तो कैसे? जैसे हमारे आसपास काफ़ी लोग होते हैं ना कि हम उन्हें बोल नहीं पाते, लेकिन वो हमारे सामने किसी के बारे में बुराई करते हैं। उनको देखो क्या होता है ना कहीं हमें पूरा ध्यान अपने ऊपर रखना चाहिए कि मुझे देखो, एक और चीज़ बहुत अच्छी बताता हूँ। ये जो पूरा संसार जो आपको दिख रहा है ना, ये माया रूपी संसार है। हाँ। क्या है? माया रूपी ये सब माया है और कुछ नहीं है। केवल आप हो अपने साथ और आपको अपना उद्धार करना है। ये आपको फंसाने के लिए भगवान ने बनाया है कि फंसे रहो, आप इन चीज़ों में फंसे रहो, इधर उधर। ये गेम है, हम एक गेम में हैं। अच्छा ये अच्छा है, हम गेम में हैं। नहीं, हम गेम में ही हैं। हाँ। आप खुद देखो ना, आपने महसूस नहीं किया कभी ये क्या हो रहा है, ये क्या चल क्या रहा है। मैं आपको बताऊँ गेम की शुरुआत कहाँ से होती है। हाँ। ये जिस दुनिया में हम हैं, हाँ। तो यहाँ पे हम आए हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। जहाँ भी हम थे, है ना, जहाँ भी हम थे तो वहाँ से हम यहाँ आए हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि अगर किसी को कलेक्टर बनना है तो क्या उसको डायरेक्ट बना देंगे कि जा बेटा कलेक्टर बन जा? नहीं, पहले वो स्कूलिंग करेगा, फिर कॉलेज करेगा, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेगा, उसमें बहुत मेहनत करेगा, तब जाके वो कलेक्टर बनेगा। मतलब फॉर्म भरते हैं 1 लाख, लेकिन सीटें कितनी हैं? 1000। तो वैसे ही जहाँ के भी हम थे, मतलब जहाँ के भी हम हैं, ये अपना घर नहीं है। यहाँ तो हम आए हैं नौकरी करने, नहीं तो जहाँ जो भी हमारा घर है, तो वहाँ से हमारे मन में इच्छा जागृत हुई कि हमको मतलब प्रमोशन करना है। तो हमने भगवान से बात करी कि भाई हमको जो है अगले लोक पे जाना है, हमको हमारा प्रमोशन चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट लेवल पे जाना है। हाँ, जैसे कि जो विधायक होते हैं उनको चाहिए मैं मुख्यमंत्री बनूं, दिमाग में रहता है ना, जो मुख्यमंत्री मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसा। तो हमारे भी मन में इच्छा जागृत हुई, तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसे ही तो नहीं भेज देंगे, क्योंकि चाहिए तो सबको ही। भाई इस संसार में कौन ऐसा है जिसको पैसा नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। तो क्या सबको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो वैसे ही सबको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो एक काम करते हैं भैया, तुमको पृथ्वी लोक पे भेजते हैं, वहाँ आप अपने आप को सिद्ध करके आ जाओ, ठीक है। और वहाँ पे एक चीज़ और होगी, वहाँ पे आप जा तो रहे हो, लेकिन ये चीज़ भी आपको भुला दी जाएगी और आपको एक माया के गेम में फंसा दिया जाएगा। ओह अच्छा। हाँ, तो अब आपको उस गेम को खेलना है, बच बच के निकलना है, बच के रहना रे बाबा, है ना। जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है ना, वो भगवान देख रहा है ऊपर से कि जहाँ तेरी ये नज़र है। तो हम क्या है ना, गेम में है पर हम समझ नहीं पा रहे, हम माया में फंस गए। ठीक है। तो हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो कुछ लोग मेरी निंदा कर रहे हैं या किसी की बुराई कर रहे हैं, ये सब मुझे बहरा हो जाना है, ऐसे चलते ना दो, ये सब अपना काम कर रहे हैं, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मुझे ही जाना है। और यहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँ, मुझे अच्छे कर्म करना है, मुझे मेरी डायरी बढ़िया मेंटेन करके रखनी है। कई बार क्या होता है ना, माया कंफ्यूज करती है। कैसे कि लोग तो हमारी, जैसे इसने तो मेरे साथ बुरा किया, मैं इसके साथ अच्छा क्यों करूं, मैं भी इसका बुरा करूंगा। अब आप उस लूप में फंस गए, गेम हो रहा है आपके साथ, टाइम वेस्ट करो अपना, समझ रहे हो आप। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने ये चीज़ समझी है
कि अपने को अच्छे कर्म करो, लोग अपने साथ बुरा कर रहे हैं, हमको नहीं पसंद आ रहे हैं, उनको यहाँ से डिलीट कर दो, ज़्यादा उनके बारे में सोचना नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, उसने मेरे साथ, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में ही चल रहा है। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी नहीं देनी वहाँ पर। हाँ, तो आप ये समझो कि जहाँ से आप आए हो ना, वहाँ का ध्यान रखना है आपको, और वहाँ से हमको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आना है। आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काम अच्छे करना है। तो श्याम जी, माया जो है ना हमेशा हमें इस तरह से घेर लेती है, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम गेम में हैं, लेकिन हम खो जाते हैं। तो कुछ वही हाई वाइब्रेशन में रहने का और अपने आप को हमेशा से ये याद रखने का कोई ऐसा तरीका है जो हम कर सके? सत्संग, रेगुलर आधा घंटा अच्छी बात सुनना है, और अच्छा। बुरे लोगों से दूरी बनाना है। अच्छा। जो गंदी चीज़ें हैं उनसे दूरी बना। देखो हमारा माइंड कैसे काम करता है इसको समझना है। जो इसको बताओगे ना उसकी ये प्रैक्टिस कर लेगा। अगर आप, जैसे कई लोग आजकल डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्जाइटी, बहुत ओवर थिंकिंग, परेशान होते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो नहीं देखनी चाहिए, वो ऐसे लोगों के साथ में जिनके साथ नहीं होना चाहिए। वहाँ से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत डोपामिन रिलीज हो जाए, खुशी मिल जाए, थोड़े बहुत। आजकल तो आदत है ना रील स्क्रॉल करने की, बहुत तो ज़्यादा। उसमें आदमी, जैसे एक बात बताओ, मैं अगर 2 घंटा रील देख रहा हूँ तो मुझे तो आनंद मिला, फिर मैं बाद में परेशान क्यों हो रहा हूँ? उसको छोड़ने की बात क्यों हो रही है यूट्यूब पे? मुझे मोबाइल की लत छोड़ना है। ये कैसे हुआ? ये आपके माइंड ने जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एनर्जी दी उसकी प्रैक्टिस हो गई। जैसे एक और चीज़ बहुत अच्छी बताता हूँ, सब लोग रिलेट करेंगे। आजकल जो चल रहा है ना कि किसी इंसान के लिए परेशान होना, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। आजकल ज़्यादातर लोग तो इसी में एनर्जी, अगर आप देखोगे तो पूरे संसार में बस यही वाला चल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई इंसान आपके साथ में था और फिर उसने ब्रेकअप कर लिया और आप उसे भुला नहीं पा रहे हैं? मेरे पास ऐसे बहुत कॉल आते हैं। बिल्कुल ऐसा मतलब वो चला गया वहाँ तक, ठीक है, लेकिन हम उसको भुला नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं भुला पा रहे? क्योंकि आपने उस चीज़ को एनर्जी दे रखी है काफ़ी टाइम से, तो आपको उसकी होगी प्रैक्टिस। अच्छा। दूसरे इंसान के लिए वो आदमी मैटर ही नहीं कर रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत मैटर कर रहा है क्योंकि आपने ही एनर्जी दी ना, दूसरे ने दी नहीं। तो जहाँ आप एनर्जी दोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो करना ये है कि सत्संग सुनो रोज़ आधा घंटा। अच्छी बात है, जैसे ये वीडियो देख रहे हो तो इससे आपको सुकून मिलेगा, मिलता है। जब कुछ सुनते हैं तो बढ़िया लगता कुछ है। अच्छा समझते हैं तो वो भी हमारे माइंड में जाता है। तो आधा घंटा रोज अच्छी बातें सुनो, सत्संग सुनो। बिनु सत्संग विवेक न होई, है ना? बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना राम जी की कृपा के वो सुलभ भी नहीं हो पाएगा आपको। तो यहाँ तक अगर आप आ गए हैं पॉडकास्ट में, मतलब राम जी की कृपा हो गई है ना? तो आप सत्संग सुनो, और ईश्वर हमेशा तैयार है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान आपने कितने ही पाप किए, मान लो कई बार लोगों को गिल्ट रहता है अंदर, यार मैंने तो बहुत पाप कर्म किए इतने सारे, है ना, अब मेरा तो क्या ही होगा। तो मैं आश्वासन दिलाता हूँ कहीं ना कहीं कि भगवान हर समय, एवरी टाइम तैयार है। आप तो बस ये बोल दो कि भाई मुझसे गलती हुई लेकिन अब नहीं करूँगा और आज से मुझे सुधरना है, तो ऊपर वाला आपको रास्ता दिखा देगा। लेकिन जब भी हम ये बोलते हैं ना कि आज से हमें सुधरना है, उसी टाइम हमारे सामने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जिसे हम, वो तो माया है ना, आपको समझना पड़ेगा कि ये माया है, तो वो इससे हमारा बचना है। टेस्ट होता है। हाँ, टेस्ट तो हो गई, सही भाई। मैंने कहा ना आप गेम में हैं। वो एक गेम था ना सबवे सफ़र करके, उसमें आपने थोड़ा सा नज़र हटी और दुर्घटना घटी, बस वैसा ही है लाइफ में। नज़र हटी जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं माया में फंसे, फिर फंस जाओगे, और यही तो माया फंसा देती है। तो आपको समझना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप अपने मन पे कंट्रोल करोगे, और वो तब होगा जब आप सत्संग सुनोगे। और भगवान की भक्ति भी करना चाहिए, नाम जाप करो, नाम जाप से फ़र्क पड़ता है। ईश्वर, मैंने कहा ना, कितने ही किसी ने पाप किए हैं, पर अगर वो एक बार बोल दे कि अब मैं सुधरना चाहता हूँ, ये अनुभव की बात बता रहा हूँ, तो भगवान उसी समय तैयार हो जाता है, उसको वैसे ही रास्ते दिखाता रास्ते है। अपने आप दिखा देते हैं। एक गाना भी है, आपने सुना होगा कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, है ना, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मतलब ये ऊपर वाला कह रहा है, भगवान, अरे वाह। है ना, कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़े, कितनी भी कुछ भी हो जाए, मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तैयार हूँ, है ना। भगवान कहता है कि भाई अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। भाई अभी तो तुमसे बहुत सारे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो, है ना। तो अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितनी चाहोगी खिल जाएंगे, है ना। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, मतलब अभी तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब तुम्हें लगने लग जाए कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे पास आ जाना, मैं तैयार हूँ।
तो आपने जो सवाल किया उसका यही है कि रोज़ आधा घंटा बहुत इजी चीज़ है। कुछ नहीं, यूट्यूब पे कोई भी महात्मा के, प्रेमानंद जी के सत्संग सुन लो, कुछ अच्छे हमारे वीडियोस देख लो, और जो आपको पसंद आता है उसको देख लो, और रोज़ 10-15 मिनट भगवान की भक्ति या नाम जाप कर लो, और सुबह टाइम से उठ जाओ 5:30 बजे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रयास करना जरूरी है, मैंने नहीं कहा तो ना कि नेगेटिविटी तैयार है आने के लिए। नेगेटिविटी तो देखो अपने आप चिपकती है, और पॉजिटिविटी के लिए प्रयास करना पड़ता है। बहुत मज़ा आया श्याम जी, बहुत सारी चीज़ें हमें मिली। एक ऐसी चीज़ जो लास्ट में आप हमारे एक मैसेज की तरह जी। हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे तो वो क्या है? मैं तो यही कहूँगा कि नियम से चलना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ नहीं है, एक रूटीन बनाना है, सुबह उठना है 5:30 बजे, और थोड़ा सा अपने लिए जैसे मेडिटेशन करो। वो कोई नहीं करता, लोग उठ रहे हैं 8-10 बजे। मैं मतलब मेरा तो ये कहना है कि कोई भी एक नियम बना लो, कुछ भी बना लो, कि रोज़ सुबह कुछ नहीं करना है, मम्मी पापा के पैर छूना है बस। आप करके तो देखो, 1 महीने बाद आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ जो आप कर नहीं पा रहे हो, मतलब मुश्किल है, नाम जाप करो, रोज़ 10 मिनट करो, सुबह जल्दी उठ के आधा घंटा मेडिटेशन कर लो, या आधा घंटा घूमने चले जाओ। उससे क्या होगा पता है, जहाँ आपका मन नेगेटिव हो रहा है ना, उसको एक वो मिल जाएगा सबूत कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। मतलब मैंने एक टारगेट अचीव किया, कोई भी एक छोटा टारगेट ले लो, कुछ भी, और उस टारगेट पे रोज़ काम करो। 21 दिन बाद आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आगे पहुँच जाओगे। तो अपनी वाइब्रेशंस को इसी तरह से अलाइन कर सकते हैं, और मैनिफेस्ट भी इसी तरह से होता है। अच्छे कर्म, देखो एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जब आप अच्छे कर्म करने लग जाओगे ना, तो आपका मन गवाही देने लग जाएगा कि यार मैं अच्छा आदमी हूँ, तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, और फिर आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। इतना सही है ये। बहुत सरल है, पर वो कर नहीं पाते ना लोग। कहा ना मैंने कि अरे इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। हालांकि फिर एक और बात इसमें आ जाती है कि जिसके नसीब में होगा ना, उसको ये चीज़ समझ में भी आ जाएगी और वो करने भी लग जाएगा। नसीब की बात है, कर्मा इज़ द रियल मैनिफेस्टेशन। और अच्छे कर्म करना शुरू कर दोगे तो अपने आप नसीब भी अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। वही कि नसीब, डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं। बिल्कुल, हम खुद ही बना रहे हैं ना, खुद ही बना। और कुछ नहीं कर सकते हो तो किसी का मन मत दुखाओ, किसी के लिए बुरा सोचो मत, किसी का अच्छा हो रहा हो तो उसका बुरा करो मत। अगर आप अच्छा भी नहीं कर पा रहे हो, बोले हमसे तो अच्छे कर्म नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, बुरा मत करो, और फिर देखो आपकी लाइफ में चेंज आते हैं कि नहीं आते। बहुत मज़ा आया श्याम जी, और बहुत सिंपलिसिटी में आपने इतने अच्छी सारी बातें बता दी जो बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर रिलेट करेंगी। जी, थैंक यू सो Most मच welcome. हमारे पॉडकास्ट में आने के Thank लिए।